जफराबाद में युवाओं के बीच बढ़ी इस प्रत्याशी की लोकप्रियता। वैसे तो चुनाव घमासान उत्तर प्रदेश में जारी है। पार्टियां लगातार अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जनसंपर्क करने की सलाह देती नजर आ रही है। अब तो मतगणना होने के बाद ही यह मालूम हो सकेगा कि जनसंपर्क से किसे कितना फायदा हुआ है। अगर जफराबाद विधानसभा की बात की जाए तो इस वक्त जफराबाद में तमाम उम्मीदवार आस लगाए हैं कि शायद उन्हें ही पार्टी टिकट दे। इसी आस में लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। मगर जफराबाद से एक निर्दल प्रत्याशी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका नाम है अभिषेक सिंह सोनू, जो खुद को युवा एवं युवाओं के विकास को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब देखने की बात होगी जफराबाद की जनता किसे चुनती है। से ही निर्दलीय प्रत्याशी रहा, मैंने छात्रसंघ में निर्दलीय ही लड़ा। और आज के दौर में निर्दल लड़ने का सबसे पहला मेरा कारण ये है कि कोई भी पार्टी प्रदेश की हो चाहे राष्ट्र की हो, मुझे ऐसी कोई पार्टी नहीं दिखती जो युवाओं के हित की बात करती है। हम युवाओं का सिर्फ एक मकसद रह गया पार्टियों में कि झंडा बैनर उठाइए, नारा लगाइए, रैली निकालिए और उसके बाद जैसे सत्ता सरकार बनती है बाहर हो जाइए। इसलिए मेरी सोच ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी ग्रुप में अगर जफराबाद जिताता है, निश्चित रूप से प्रदेश में युवाओं की एक नई पार्टी का हम लोग शुभारंभ करेंगे और प्रदेश को एक नई नींव देने की कोशिश करेंगे। क्या ओपिनियन आ रहा है? आप घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, बड़ा आपका तूफानी दौरा चल रहा है, क्या लोग कर रहे हैं? तूफानी इसलिए चल रहा है कि सारे युवाओं ने बड़े के आशीर्वाद के साथ चूँकि युवा माने उल्टा कर दिए तो वायु होता है, तो हम लोग वायु की तेज़ी से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। सारे युवाओं का साथ मिल रहा है और हम लोग की कोशिश भी यही है कि हर एक व्यक्ति जो हम लोग से उम्मीद रखे, हम उसकी उम्मीद पर खड़े उतरें और जाके उससे कम से कम एक मुलाकात करके उसके सुख दुख को सुन सकें। ये विकास क्या है जफराबाद के विकास को लेकर के? आप देखिए, जफराबाद का विकास तो तब होगा जब जफराबाद का परिवार, सामाजिक जो परिवेश चल रहा है यहाँ पे, वो देश से भरा ना रहे। इंसान के परिवार में भी विकास तभी होता है जब सारा परिवार एकजुट रहता है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि जफराबाद को एक परिवार बनाया जाए और परिवार बनाने के बाद जफराबाद के विकास में हम लोग कार्य शुरू करेंगे। और अभी तक जिन प्रतिनिधियों ने जो कार्य किया वो सबके सामने है। किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह की नहरें हैं, किस तरह की पानी की व्यवस्था है, किस तरह की बिजली की व्यवस्था है। अब मैं ये बस सुन रहा हूँ कि अब फीते अब लगातार कट रहे हैं। 5 साल में जितने नहीं कटे उतने 5 दिन में कट गए हैं। ये जफराबाद में मुद्दा रहा है काफ़ी सुर्खियों में, राजनीतिक अराजकता पर क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक अराजकता का तो मुख्य कारण यही है कि युवाओं को एकदम ही शोषण के रूप में बस यूज किया जाता है। युवाओं का मकसद सिर्फ उनका रैली, झंडा, बैनर के अलावा कुछ भी नहीं रहता। ना तो कहीं ओपिनियन उनकी रहते हैं, ना उनको कहीं आगे रख के कोई बात सुनी जाती है। और अराजकता तभी आती है जब इंसान में खुद की कोई ताकत नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती। जब आपके कोई विचार नहीं होंगे तो आप अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए या तो जातिवाद करेंगे या तो पार्टीवाद करेंगे। मतदाता आपको वोट क्यों दे? देखिए, सीधा सा कारण है कि मैं आज युवा के दौर में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से अब क्षेत्र में मुझे 30 साल रहना है और अगर मैं 30 साल इस क्षेत्र में रहूँगा तो मुखौटा लगा के एक चुनाव लड़ा सकता है, 5 चुनाव नहीं। और मैं अब क्षेत्र में लगातार बना रहूँगा। मतदाता ये निश्चित रूप से देख रहे हैं कि अगर आज मैं उनके साथ जुड़ रहा हूं तो मुझे आने वाले समय भी लगातार उनके साथ बने रहना है। और आज मुझे चुनेंगे तो मैं उनके साथ अगले 30 साल तक जुड़ा रहूंगा। चुनाव में धनबल बाहुबल की क्या स्थिति रही? देखिए, धनबल बाहुबल की स्थिति पे यही स्थिति है कि देखिए, मेरे साथ जितने भी युवा चल रहे हैं, मैं एक साधारण परिवार का हूँ। मेरे नाम पर सिर्फ एक गाड़ी है, वो भी मेरे बड़े भाई के नाम पर। बाकी गाड़ियाँ, संसाधन सब मेरे दोस्त यारों का है। हम युवा हैं, हम सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए मुझे सारे प्रदेश से युवाओं का एक जो है ऐसा प्यार मिल रहा है कि चाहे वो धन के रूप में समझ लीजिए, चाहे उनकी शक्ति के रूप में वो इकट्ठा होकर दे रहे हैं। और अन्य प्रत्याशियों में यह है कि वो धनबल का दुरुपयोग करेंगे तो हम युवा उसका विरोध करेंगे।